हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वयं एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो 2 अध्याय 6 आयत से लेकर 10 आयत तक। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। क्लेश और संकट हर एक मनुष्य पर आएगा जो बुरा करता है, जो बुरा करता है। फिर से पढ़ो, हर एक क्लेश और संकट, क्लेश और संकट, क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर, हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। जो बुरा करता आएगा। परंतु महिमा, महिमा और आदर, आदर और कल्याण, और कल्याण हर एक को मिलेगा, हर एक को मिलेगा जो भला करता है। जो भला करता है। महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। जो भला करता है वो कामों के अनुसार बदला देगा। महिमा, आदर और कल्याण। अगर आप महिमा, आदर और कल्याण पाना चाहते हैं तो भला करें। महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। क्लेश और संकट हर एक पर आएगा जो बुरा करता है। आज मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, देखिए बहुत बार हम दूसरों की गलतियां निकालने में लगे रहते हैं। बहुत बार हम दूसरों की गलती निकालते हैं। हम दूसरों को गलतियां निकालने के मतलब दूसरों को तुच्छ जानते हैं, दूसरे लोगों की गिनती नहीं करते। मान लो मैं पास्टर हूं, परमेश्वर का दास हूं, और मैं आपको तुच्छ जानूं। कई लोग, कोई टीम के लोग हो, चाहे वो संगत के लोगों को तुच्छ जाने, जहां आपके ही साथ बैठने वाले हैं उनको आप तुच्छ जाने। आप किसी को गलतियां उनकी निकाल कर उनको तुच्छ ना जाने, क्योंकि क्लेश और संकट हर पर आएगा जो बुरा करता है। परमेश्वर अपने आप न्याय करेंगे। महिमा, आदर और कल्याण उसको मिलेगा जो भला करता है। अगर भला करेगा तो महिमा, आदर और कल्याण पाएगा। हमें आत्मक बनना है। हमें 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 आत्मक बनना है। आपको पता कैसे चलेगा? जब आप आत्मक बन जाएंगे, फिर आप दूसरों की गलतियां निकालकर उनको तुच्छ जानना बंद कर देंगे। जब आप आत्मक बन जाएंगे, फिर आप अपने अंदर देखना शुरू कर देंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या गलती है, मेरे अंदर क्या घटी है। फिर आप यह शुरू करेंगे। देखिए यशायाह 5 अध्याय, यशायाह नबी 5 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़िएगा। यशायाह बहुत बड़ा नबी है। यशायाह नबी है। यशायाह
नबी है। यशाया बहुत बड़ा नबी है। यशाया बहुत बड़ा नबी है। लेकिन पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा और पांचवा शुरू की बातें हैं। बाद में वो बहुत बड़ा नबी बना। शुरू में वो अपने आप को बहुत बड़ा नबी समझता था। क्या हुआ? 8 आयत पढ़िएगा। हाय उन पर जो घर से घर, हाय उन पर। यशाया क्या कह रहा है? हाय उन पर। यशाया क्या कह रहा है? हाय उन पर। फिर 11 आयत, हाय उन पर, हाय उन पर, है ना? हाय वो तो ऐसे हैं, हाय वो तो ऐसे हैं। 18 आयत, हाय उन पर, हाय उन पर, हाय वो तो ऐसे हैं। 20 आयत, हाय उन पर, हाय उन पर, हाय वो तो ऐसे हैं। 21 आयत, हाय उन पर, हाय उन पर, अरे वो तो ऐसे हैं। 22 आयत, हाय उन पर, हाय उन पर। क्या कर रहा है? यशाया क्या कह रहा है? हाय उस पे, हाय उस पे, हाय उस पे, हाय वो तो निकम्मा है, हाय वो तो ऐसा है, हाय वो तो ऐसा है। हाय वो लिखा हुआ है, हाय वो जो दारू पीते हैं, लिखा हुआ यहां है वो। हालांकि वो सही कह रहा था, गलत नहीं कह रहा था। आप जब पढ़ोगे तो हाय जो नशा करते हैं, है जो अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए दूसरे ऊपर कब्जा करते हैं, ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा था। लेकिन असल में कहने का मेरा मतलब यह है, वो उनको तुच्छ जान रहा था, लोगों को। हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो और हाय वो। टीम के लोग जो अपने आप को सीनियर समझते हैं, संगत के लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो दूसरों को कहते हाय ये तो ऐसे हैं, हाय ये तो प्रार्थना ही नहीं करते, हाय ये तो ऐसे निकम्मे हैं, हाय ये तो बेकार हैं, हाय ये तो ऐसे हैं चुगलियां करते रहते हैं, हाय ये तो ऐसे हैं पापी हैं, हाय ये तो ऐसे हैं बुरे हैं। आप यशाया नबी की तरह हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो ये करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान। लेकिन एक दिन क्या हुआ? 6 अध्याय में 1 से लेकर 4 आयत तक पढ़िए। एक दिन क्या हुआ? जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही उच्च सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ कि उसने परमेश्वर को सिंहासन पर देखा। किसने? किसने? यशाया नबी ने। उसने परमेश्वर को सिंहासन पर देखा, परमेश्वर को सिंहासन के ऊपर बैठे हुए देखा। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। हाँ, तो उसने क्या दर्शन में देखा? सराप देखे, रूप, सराप, स्वर्गदूत। आपको पता है ये स्वर्गदूतों की अलग अलग किस्में हैं। तो उसने सराप देखे। फिर वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। तो वो शराप यानी कि जो स्वर्गदूत, शराप नहीं, वो शराप, स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। जरा सोचो, उसने स्वर्ग पे परमेश्वर को देखा, उन स्वर्गदूतों की उस किस्म को देखा, और वो स्वर्गदूत कह रहे हैं पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। ये क्या कह रहा था? हाय यानी कि पापी 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 पापी, हाय हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो। यानी कि पवित्र कौन है? पवित्र कौन है?
सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है। स्वर्गदूत कह रहे हैं पवित्र 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 केवल यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तो जब इसने दर्शन देखा, फिर 4 आयत तक पढ़िएगा। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल गई और भवन धुएं से भर गया। हाँ, ऐसा बड़ा दर्शन देखा। फिर 5 आयत। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। फिर क्या कहा? हाय हाय मैं, हाय हाय मैं, हाय हाय मैं। पहले क्या कह रहा है? हाय तू, हाय तू, हाय तू, हाय तू, हाय तू, हाय हाय तू, तू पापी, तू निकम्मा, तू पापी, तू निकम्मा, तू पापी, तू निकम्मा। घर में भी एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं, परिवार में भी एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं। देखिए, क्लेश और संकट आएगा हर एक पर जो बुरा करता है, महिमा आदर और कल्याण मिलेगा जो चंगा करता है। परमेश्वर बदला देंगे। लेकिन वो यशायाह नबी, जब तक उसने दर्शन नहीं पाया, वो दूसरों की कमियां निकालता रहा, कमियां निकालता रहा, गलतियां निकालता रहा, गलतियां निकालता रहा। और बहुत से लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, मर भी जाते हैं गलतियां निकालते निकालते। ये गलती, 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 और मर गए। लेकिन जो आत्मिक है, जब वो आत्मिक हुआ, जब उसने दर्शन पाया, फिर क्या कहा? है वो, है वो, है वो। फिर कहा, फिर कहा नहीं कहा। क्या कहा? हाय मैं, हाय मैं पापी, हाय मैं निकम्मा, हाय मैं। फिर अपने लिए कह रहा है। जब वो आत्मिक बना, जो व्यक्ति आप में आत्मिक है, वो अपने जीवन में देखता है, वो अपने जीवन को पवित्र करता है, वो अपनी कमियों को देखता है, वो अपने आप को शुद्ध करता है, वो अपने आप को पवित्र करता है, क्योंकि वो जानता है महिमा, आदर और कल्याण मुझे मिलेगा अगर मैं पवित्रता में रहूंगा। क्लेश और संकट मुझ पे आएगा अगर मैं बुराई करूंगा। दूसरों को वो कह रहा था, कह रहा असल में तो 6 अध्याय में ही शुरू हुआ है यशायाह। पहले तो ये दूसरों को हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो, हाय वो करता रहा। जैसे वो आत्मक बन गया, जैसे उसने दर्शन देखा, फिर कहा हाय मैं, हाय मैं। 6 आयत पढ़िएगा। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, एक मिनट, इसका 5 ही पढ़िए पहले। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मैं अशुद्ध होठ, कौन सा? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, क्योंकि वो इस होठों से क्या कह रहा था? हाय वो तो ऐसे, हाय वो ऐसा, हाय वो ऐसा, हाय वो ऐसा, हाय वो ऐसा। सब लगे हुए हैं परिवार के अंदर ही, घर के अंदर ही, पति पत्नी सब, संगत वाले, कलीसिया वाले, टीम वाले, सब पास्टर लोग भी, सब लोग लगे हुए हैं। ये निकम्मा, ये निकम्मा, ये निकम्मा, ये निकम्मा। मैं कहता हूं चर्च को पानी से भर लो, पानी दाखरस बन जाएगा, पानी दाखरस बन जाएगा। मेरा एक दोस्त था, और वो जिसने मुझे प्रभु के बारे में बताया था, वो भी पास्टर है। वो कहता था चाहे 4 लोग हों चर्च में, लेकिन पवित्र होने चाहिए, पवित्र 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 4 हों। और बस 4 ही थे उसके पास, और प्रभु जानता वो 4 जाएंगे भी नहीं जाएंगे स्वर्ग में। मैं कहता था प्रभु यीशु जी ने कहा मटके भर दो पानी से। मैं कहता था चर्च को भर दो पानी से, क्योंकि उस पानी को दाखरस में बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है।
चाहे कोई पापी है, कोई निकम्मा है, वो कैसा भी है, कैसा भी है, सब प्रार्थना आराधना में आए, क्योंकि उस पानी को बदलने वाला परमेश्वर मसीह है। पानी को दाखरस में बनाने वाला परमेश्वर मसीह है। वो अपने आप जीवनों को बदलेंगे। शाऊल का मन परिवर्तित हो गया जब उसका अभिषेक हुआ। अपने आप अभिषेक, कोई भी पाप नहीं छोड़ सकता जब तक उसके जीवन में स्वर्ग से चमत्कार ना हो। जब चमत्कार होता है तो ये भी एक बड़ा चमत्कार ही है जब उसका जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बाइबल में लिखा है, एक विवाह भोज की बात चल रही है, तो जिनको बुलाया था वो नहीं आए। राजा ने भेजा बुलाकर लाओ, क्योंकि सब कुछ तैयार है, आओ और खाना खाएं। तो जब बुलाने गए सेवक, उन्होंने कहा अरे हम तो खेत जा रहे हैं, हम तो वहां जा रहे हैं, हम तो वहां जा रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ऐसा है, गलियों में जाओ, वहां लिखा हुआ है सब भले, किसको पता के सब बुरे, सब भले सब बुरे, सबको इकट्ठा कर लाओ ताकि मेरा भवन भर जाए। जब वो वहां आए तो राजा ने अपने वस्त्र उन्हें पहनाए, राज के वस्त्र पहनाए गए, उन्हें शुद्ध किया गया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा ये स्वर्ग का दृष्टांत है, उसने ये नहीं कहा कि भले भले लोगों को ले आओ, उसने कहा क्या भले क्या बुरे सबको ले आओ। परमेश्वर जीवनों को बदलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आदर, महिमा, आदर और कल्याण हर को मिलेगा जो भला करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने दर्शन में देखा, फिर कहता है मैं अशुद्ध होठ वाला, क्योंकि मैं इस होठों से कहता रहा ये तो निकम्मा, वो निकम्मा, ये निकम्मा, ये निकम्मा, लेकिन खुद नहीं देखा अपने जीवन को। फिर क्या हुआ, पढ़िएगा आगे। हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। शायद पढ़िएगा। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। किससे कहा, किससे कहा? उस सराप ने, उस स्वर्गदूत ने किससे कहा, किससे कहा? यशाया नबी से कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। वेदी से अंगारा उठाया और उसके होठों पे, जीभ पे रख दिया और कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए। इसका मतलब क्या है? पहले क्या था वो? अधर्म, पापी। वो कह रहा था ये निकम्मा, वो निकम्मा, ये निकम्मा, वो निकम्मा, जैसे हम लोग भी करते हैं परमेश्वर के लोगों। फिर कहने लगा, दर्शन पाया, हाय मैं, परमेश्वर ने कहा चिंता ना कर, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा धर्म दूर हो गया। फिर एक बड़ी बात हुई। हाँ आगे पढ़िएगा, 8 तक पढ़ना है। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, फिर परमेश्वर का वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? हाँ, तो परमेश्वर बात कर रहे थे, मैं किसको भेजूं? नबी बनाकर मैं किसको भेजूं संसार में? मैं किसको भेजूं इस काम के लिए जो नबूवत करे? मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? परमेश्वर ये कह रहे थे, मैं किसको भेजूं? मेरी ओर से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? राजाओं के पास मैं किसको भेजूं नबूवत करने के लिए? मैं किसको भेजूं भविष्यवाणी करने के लिए? फिर तब मैंने कहा, तब यशाया ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे भेज। यशाया ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज प्रभु, आप मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने कहा मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। और उसके बाद
विश्व आनी शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आप समय से पहले किसी का न्याय ना करें। महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करते हैं। लेकिन याद रखिए, क्लेश और संकट हर एक पर आएगा जो बुरा करते हैं। बहुत बार परमेश्वर, यशायाह 30 अध्याय 18 आयत, जब आप आत्मिक बन जाएंगे फिर आप सोचेंगे, खुद सोचेंगे, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है। क्या आप लोग आत्मिक हैं? क्या आप लोग आत्मिक हैं? एक दो जनों ने हाथ उठाया है। क्या आप लोग आत्मिक हैं? क्या आप आत्मा के चलाए चलते हैं? तो आप अपने अंदर देखें, हे प्रभु, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर प्रार्थना की कमी है, मेरे अंदर उपवास रखने की कमी है, मेरे अंदर आज्ञाकारिता की कमी है, मेरे अंदर कमियां हैं। हे प्रभु, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे पाप क्षमा कर, मुझे नया बना दे। और प्रभु यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध कर देंगे। फिर जब परमेश्वर कह रहे होंगे इस काम के लिए कौन तैयार है, फिर आप कहेंगे, हे प्रभु देख मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं तैयार हूं। फिर परमेश्वर बात कर रहे होंगे, किसको भेजूं, किसको भेजूं, किसको भेजूं। इतने सारे टीम के लोग हैं, इनमें से किसको इस काम के लिए भेजूं, किस काम के लिए, किसको भेजूं, किसको भेजूं। आप कहेंगे मुझे भेज, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं प्रभु। यशायाह ने कहा, हे प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं तैयार हूं, मुझे भेज। जब आप दूसरों की गलतियां निकालना बंद करेंगे, जब आप दूसरों को तुच्छ जानना बंद करेंगे, जब आप अपने अंदर देखेंगे मेरे अंदर कमियां हैं, तो फिर आप आदर पाएंगे, महिमा पाएंगे और कल्याण पाएंगे। फिर परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। 30 अध्याय 18 आयत, यशायाह 30 अध्याय 18 आयत। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। परमेश्वर आदर, महिमा और कल्याण देगा, लेकिन जो बुरा करते हैं क्लेश और संकटन पे आएगा। कई बार क्लेश और संकट नहीं आता, आने में देरी होती है। इसका मतलब नहीं कि आपको पाप करने का लाइसेंस मिल गया। क्लेश या संकट आने में देरी है। कई बार परमेश्वर क्या करते हैं, विलंब करते हैं, दया करते हैं कि तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा इसलिए विलंब करता है, यहोवा इसलिए देरी करता है सजा देने में कि तुम पर अनुग्रह करे। चल शायद आज सुधर जाएं, शायद आज सुधर जाएं, चल आज सुधर जाएं, शायद आज बदल जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों याद रखिए, आपको आत्मक बनना है। भजन संहिता 103 है, पढ़िएगा भजन संहिता 103, उसका 10 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़िएगा। भजन संहिता 103 अध्याय 10 से लेकर 14 आयत तक। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार। वो तो विलंब करता रहा, विलंब करता रहा, विलंब करता रहा, विलंब करता रहा, ताकि अनुग्रह करे, ताकि अनुग्रह करे। बिचल चल कोई बात नहीं। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। जैसे हम पाप किए, जैसे हमने गलतियां की, हमसे वैसा व्यवहार नहीं किया। अगर वैसा व्यवहार करता तो हम में से एक भी बंदा परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। पवित्र 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 स्वर्गदूतों ने यह नहीं कहा यशायाह पवित्र, पवित्र 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 यशायाह पवित्र नहीं कहा। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। उसके तो पाप क्षमा किए गए, उसका तो अधर्म दूर किया गया। परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हाँ, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार
हमको बदला दिया है। ना ही हमारे अधर्म के काम जो हम करते हैं उसके अनुसार हमें बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। ऐसे ही परमेश्वर की करुणा उससे डरने वालों के ऊपर बनी रहती है। 14 तक पढ़िए। उद्यांचल अस्तांचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, नहीं तो हम परमेश्वर के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर का पवित्र नाम अपने मुंह होठों से ले भी नहीं सकते। हालेलुया। उसी ने हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। 3, 4 और 5। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तो तेरे प्राण को, तेरी जान को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता वही है। तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही है। इसलिए उसी को स्मरण करके सब काम करना। नीति वचन 3:6 है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा, हर एक को मिलेगा। महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। नीति वचन 3:6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके यहोवा परमेश्वर को, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके, याद करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मक बने, आप आत्मक बने हैं। जब आप आत्मक बनेंगे तो आप कहेंगे, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज। कहां भेजना चाहते हैं? मेरी ड्यूटी लगाओ। कहां ड्यूटी लगाना चाहते हो? क्या काम करना? परमेश्वर मुझे बताओ, मैं क्या करना है मुझे। कई बार छोटी सी बात होती है तो इधर से उधर, 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 बस उन बातों को फैलाते हैं और वो बड़ी बना देते हैं। देखो, आप अपने जीवन के बारे में देखिए। अगर कोई बुरा कर रहा है, क्लेश और संकट वो पाएगा। साफ लिखा है, क्लेश और संकट हर एक पर आएगा जो बुरा करता है। आप तो अच्छा करो, महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो अच्छा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप तो प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना ये करें, यशाया 45 अध्याय 8 आयत, यशाया 45 अध्याय 8 आयत। आप ये प्रार्थना करते हैं, हे आकाश ऊपर से धार्मिकता बरसा, ऊपर से बरसा दे। क्या? धार्मिकता। ऊपर से धार्मिकता बरसा दे, सब धर्मी अपने आप बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा। हे आकाश ऊपर से धार्मिकता बरसा। हाँ, तो हिंदी में धर्म लिखा होगा, इसका मतलब है धार्मिकता। राइटनेस इंग्लिश में लिखा। हे आकाश ऊपर से जैसे बारिश आती है ऐसे बरसा दे। क्या? धार्मिकता। सब घर के लोग, सब परिवार के लोग, सब गांव के लोग, सब शहरों के लोग, सारे देशों के लोग उस धार्मिकता उनके ऊपर बरसाए।
हे आकाश, हे स्वर्ग, ऊपर से धार्मिकता बरसा। आकाश मंडल से धार्मिकता की वर्षा हो। आकाश मंडल से वर्षा हो धार्मिकता, धार्मिकता की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो। और जब वर्षा होती है, आपको पता फिर क्या होता है? पृथ्वी खुलती है, घास उगता है, पौधे उगते हैं, सब कुछ उगने लगता है। तो ऊपर से धार्मिकता की वर्षा, फिर पृथ्वी खुले और क्या उत्पन्न हो? चने, गेहूं, नरमा। अभी जो सीजन है, यह लिखा है पृथ्वी खुले, उत्पन्न हो उद्धार। उद्धार पूरी पृथ्वी के ऊपर आकाश से वर्षा हो धार्मिकता की, और पृथ्वी खुले और उद्धार उत्पन्न हो। और धार्मिकता भी उसके संग उगाए। और परमेश्वर क्या करे? धार्मिकता को उगाए, पृथ्वी से धार्मिकता को उगाए। अब माहौल इतना गंदा हो चुका है, अब जरूरत है प्रार्थना करने की, परमेश्वर ऊपर से धार्मिकता बरसा और पृथ्वी से धार्मिकता उगे, पृथ्वी से धार्मिकता उगे, ऊपर से धार्मिकता की वर्षा हो। हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मिक बने और कहें, प्रभु मुझे बता, मुझे क्या करना है। ये नहीं कि इसको क्या करना वो बता, अपने लिए कहें, प्रभु मुझे बता, मुझे क्या करना है। हे प्रभु मुझे बता, मुझे क्या करना है, मैं आपके लिए क्या करूं। हो रबाशी दरा खराबा से दरा खलाबा से दरा खलाबा से दरा। हे प्रभु मैं आ गया हूं ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। आप मुझे कहें, प्रभु मैं आ गया हूं कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। हे प्रभु देख मैं आ गई हूं कि मैं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। आप आत्मिक बने, आप आत्मिक बने, आत्मिक बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ ही एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूं। उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 आयत। उत्पत्ति ध्यान से अब समझिएगा। उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 आयत। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्या था? अंधकार था, अंधेरा था, कुछ नहीं था। ना सूरज, ना चंद्रमा, ना उजाला, ना आदम, ना हवा, ना पेड़, ना पौधे, ना घास, ना पशु, कुछ नहीं था। सब पानी ही पानी। और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, मंडला रहा था, मंडला रहा था। यानी कि कुछ करना चाह रहा था, कोई कार्य करना चाह रहा था। मंडराने का जो अर्थ होता है वो होता है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मौजूद होकर सृष्टि के कार्य के लिए सक्रिय और तैयार था। यानी कि परमेश्वर का आत्मा, मालूम जैसे अपने कार को स्टार्ट कर दिया, वो कार बिल्कुल स्टार्ट है, अब अपने गियर लगाकर क्या करते हैं? बस उसको चलाते हैं। पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या था? अंधेरा था। और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जुम्बस कर रहा था। जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। इसका मतलब आत्मा
आत्मा तैयार था कुछ करने के लिए, आत्मा तैयार था कुछ करने के लिए। परमेश्वर का आत्मा लिखा मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा वहां कुछ करना चाहता था। परमेश्वर का आत्मा वहां कुछ करना चाहता था। परमेश्वर का आत्मा वहां कुछ करना चाह रहा था। परमेश्वर का आत्मा वहां तैयार था। परमेश्वर का आत्मा वहां कुछ करना चाह रहा था। परमेश्वर का आत्मा वहां मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा वहां को कुछ प्रकट करने वाला था। परमेश्वर का आत्मा कुछ करना चाह रहा था, इसलिए वो मंडरा रहा था, मंडरा रहा था, मंडरा रहा था, मंडरा रहा था और इंतजार कर रहा था। किसका? 3 आयत पढ़िएगा। जब परमेश्वर ने कहा, जब, बोलिए जब, बोलो जब, जब कहा, किसने? परमेश्वर ने। जब कहा, हाँ, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो हो गया। जब कहा 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 तब हो गया। जब कहा तब हो गया। जब कहा तब हो गया। आत्मा मंडरा रहा था, आत्मा तैयार था, मुझे आज कुछ करना है। आत्मा तैयार था आपके बीच में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। आत्मा मंडरा रहा था वहां पर चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए। आत्मा तैयार था वहां, परमेश्वर का आत्मा तैयार था वहां बड़े अद्भुत काम करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए वो तैयार था। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था। किसका? परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के वचन का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उछाला हो, एकदम से पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने काम कर दिया। परमेश्वर का आत्मा तैयार था, परमेश्वर आत्मा मंडरा रहा था, परमेश्वर का आत्मा तैयार था वहां अद्भुत काम करने के लिए। इंतजार था वचन का। जब परमेश्वर ने कहा, बस कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, तो उजाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वहां तैयार था। परमेश्वर का वहां आत्मा चमत्कार करना चाह रहा था। परमेश्वर का आत्मा वहां सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार था। परमेश्वर का आत्मा वहां अद्भुत काम करने के लिए तैयार था। इंतजार था परमेश्वर के बोले हुए वचन का। हो हालेलुया, हालेलुया। एक आयत और पढ़िएगा। हो ला बाला रा सहतनमा, पहला थस्सलुनीकियों 2 अध्याय और 13 आयत। पहला थस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 आयत। पूरी बाराबा शिदारा खराबा सातारा खला बरलाबा हिंदारा खराबा शदारा बरदा बरलाबा। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर जुम्बस कर रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा जैसे पानी के ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, आपके ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रहा है। बस परमेश्वर के बोले जाने वाले वचन का इंतजार कर रहा है कि जब परमेश्वर का वचन कहा जाए, यहां से स्टेज से कहा जाए कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं, एकदम से पवित्र आत्मा काम करेगा और आपको चंगा कर देगा। बस पवित्र आत्मा मंडला रहा था, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब परमेश्वर का वचन बोला जाए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है। एकदम से पवित्र आत्मा काम करता है, दुष्ट आत्मा बाहर। हालेलुया, हालेलुया। पहला थस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 आयत। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वे तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील हैं। हालेलुया। वचन प्रभावशील है, वचन प्रभावशील है। फिर से पढ़िएगा, थोड़ा समझ आइएगा। 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, जब
मेरे द्वारा जब वचन, परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, परमेश्वर के सुसमाचार का वचन मेरे द्वारा जब तुम्हारे पास पहुंचा, तुम्हारे पास वचन जब पहुंचा मेरे द्वारा, कि परमेश्वर मसीह तुम्हें चंगा करते हैं, परमेश्वर मसीह तुम्हें ब्लेस करते हैं, परमेश्वर मसीह तुम्हें आशीष देते हैं, मेरे द्वारा वचन जब तुम तक पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। और वो वचन तुमने विश्वामित्र का वचन ग्रहण नहीं किया, वो आपने परमेश्वर का वचन समझकर उस वचन को ग्रहण कर लिया। हाँ, और वे तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। और वो वचन है प्रभावशील है। प्रभावशील का मतलब जो प्रभाव उत्पन्न करे, जो सामर्थ्य के साथ काम करे, जो परिणाम लाए, जो वचन परिवर्तन लाए, जो अपना असर दिखाए, जहां जो कार्य करे, उसे कहते हैं प्रभावशील। वचन प्रभावशील है। वो वचन मेरा नहीं, आपने उस वचन को परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। परमेश्वर का वचन ग्रहण किया, आपने परमेश्वर का वचन समझा, तो वो प्रभावशील हो गया। यानी कि उसने कार्य करना शुरू कर दिया, उसने तुम में कार्य करना शुरू कर दिया। यहां से बोला गया परमेश्वर मसीह तुम्हें चंगा करते हैं, और उस वचन ने कार्य करना शुरू कर दिया।